भाई गरीब कल्याण संस्था टीम एक लक्ष्य सेवा टीम अब चली है गांव गोपालपुर की तरफ। अभी एक मदद गांव पीपड़ी में करके गोपालपुर की तरफ टीम जा रही है। युवा साथी आगे गाड़ी में चले हुए हैं और इसमें भाई प्रवीण, भाई धम्मल, बड़े भाई मास्टर मनोज, और विकास बेटा साथ में है। और अभी जैसे भी हालात होंगे आपको उस परिवार की कैसी दयनीय स्थिति है जाके दिखाएंगे। आज गरीब कल्याण संस्था टीम एक लक्ष्य सेवा टीम भाई धम्मल फौजी जो अपनी पिपड़ी गांव से हैं, दोनों टीम भी यहाँ गोपालपुर के अंदर पहुंच चुकी हैं। बहुत बढ़िया। हमारी ये आज की दूसरी मदद है। अभी 5 बजे 2 परिवारों की मदद करनी थी, तो दोनों की सामूहिक मदद है। इस गरीब परिवार के बारे में भाई पहले भी एक लक्ष्य सेवा टीम द्वारा भाई धम्मल, भाई प्रवीण यहाँ आए थे और इस बहन जी को जो बहुत ही माइंडली बिल्कुल डिस्टर्ब है, परिवार में कुछ भी नहीं है भाई, खाने पीने की व्यवस्था भी नहीं हो पा रही अच्छी तरह से। तो एक लक्ष्य सेवा ने हमारे को भी भाई इसमें हमारे को भी मौका दिया ऐसे गरीब परिवार का जो सहयोगी टीम के होने के नाते। तो इस परिवार में बहुत ही वही इस परिवार की कोई भी साथी जो हालात देख रहे हैं तो इतनी पीड़ादायक स्थिति है यहाँ की। हमने लगभग गरीब कल्याण संस्था द्वारा भी लगभग 1 साल में 500-400 मदद ऐसे परिवारों की गई है, लेकिन इस तरह की मदद सिलेक्टेड जो मदद होती है जो बहुत ही पीड़ादायक होती है, ये ऐसी मदद है इसकी रेगुलर मदद की जाए तो भी कम पड़ेगी। और मैं रिक्वेस्ट करूंगा मेरे गोपालपुर के मेरे साथी काफी पुलिस डिपार्टमेंट में लगे हुए हैं मेरे साथ भी, मैं उनको भी बोलूंगा इस बहन की, इस जो हमारी चाची ताई जो भी कुछ है इनकी वो भी मदद करेंगे। और समय समय पर एक लक्ष्य सेवा और गरीब कल्याण संस्था इस परिवार की मदद करती रहेगी। और आज जो ये सामूहिक मदद पहले गाँव पीपड़ी में की गई थी, अब यहाँ गोपालपुर के अंदर की गई है। तो भाई ज्यादा ना बोलते हुए जो भी साथी इस वीडियो को देखे, और ऐसे परिवार गांव के अंदर मुश्किल से एक इक्का दुक्का मिलते हैं और गांव के लिए ये कोई बड़ी चीज नहीं होती है कि ऐसे परिवार की अगर मदद कर दी जाए तो कोई बड़ी बात नहीं होती। आप हमारे गांव पीपड़ी में जाकर देखो, हमने 2023 में जब गरीब कल्याण संस्था एक लक्ष्य सेवा जब हम साथ में मिलकर चले, आज हमारे गांव में एक भी परिवार ऐसा नहीं है जो ये कह दे भी हमारे को भी मदद नहीं मिल रही, चाहे 4th, 5वीं, 6वीं, 7वीं, 8वीं कितनी भी बार मदद लो, किसी को भी मना नहीं किया जाता। तो मैं भी गोपालपुर के मेरे साथियों से रिक्वेस्ट है भाई ऐसी महिला जो, क्योंकि इसकी बड़ी दर्दनाक कहानी है जो भाई धम्मल फौजी ने बताई, तो ज्यादा नहीं बताएं, ज्यादा इसके बारे में विस्तार से भाई धम्मल फौजी बताएंगे। तो सभी साथियों से अनुरोध है कि भाई ऐसे परिवारों को, हमारा मोटिव क्या है, वर्ष 2024 से गरीब कल्याण संस्था एक ऐसी क्रांति लेकर आएगा जो क्रांति मैंने शब्द 2024 में अपने संस्था के साथ जोड़ा है, वो ऐसे परिवारों के लिए क्रांति होगी। और ये क्रांति धीरे धीरे आएगी, अचानक नहीं आएगी, लेकिन इसके लिए हमें बहुत संघर्ष करना पड़ेगा। ये साथी है कोई नौकरी पेशे, वो धम्मल भाई भी नौकरी से आया है, मेरा नरेश भाई भी, अश्विनी भाई भी, बड़े भाई मास्टर मनोज हैं, प्रवीण भाई है, विकास बेटा जो हमें साथ रहता, अंकित बेटा, अंशु बेटा है। तो ये सभी नौकरी पेशे वाले भी हैं और इन गरीब परिवारों में समय देते हैं। सब जितना भी समय हमारा ड्यूटी से ऊपर का होता है, सारा का सारा समय ऐसे परिवार में जाता है। कल भी हम पूरी की पूरी टीम लक्ष्य एक सेवा और गरीब कल्याण संस्था द्वारा दुलेडा के अंदर एक ऐसी गरीब परिवार की मदद की गई है जिनको कभी सपने में भी नहीं सोचा था भी कोई ऐसी संस्थाएं भी होगी और इतना अच्छा प्रोग्राम करके जाएंगी। वहां लगभग 50,000 रुपए की मतलब मदद उस परिवार को हमारी संस्थाओं की तरफ से की गई। और वहां पर एक हमारे साथी ऐसे मिले, गांव से ही मामन भाई थे, उन्होंने उस परिवार का पूरा खाने का खर्चा ही उठा लिया और उन्होंने आश्वासन दिया मेरे को, क्योंकि मैं वहाँ पोस्टेड हूँ जज्जर के अंदर, तो उन भाइयों को मैंने भी कहा भी मैं यहाँ पर हूँ लेकिन ऐसे परिवारों को आप संभालो। तो उन्होंने आश्वासन दिया भाई साहब भविष्य में ऐसी नौबत नहीं आने दी जाएगी। तो मैं गोपालपुर के मेरे साथियों से भी अनुरोध करता हूँ, कम से कम ये ज्यादा परिवार नहीं होते, गाँव में 2-4 होते हैं, ऐसे परिवारों को अगर हम थोड़ा थोड़ा करके भी संभाले तो संभल जाती है। तो भाई ज्यादा न बोलते हुए मैं चाहूंगा 2 बात है, मेरे बहुत ही अच्छे भाई समाज सेवी धम्मल फौजी लक्ष्य एक सेवा के संचालक 2 बात कहें। सभी को राम राम। आज हम आए हैं यहाँ गोपालपुर गांव में और ये हमारे सामने जो माता जी खड़ी हैं, ये वैसे भी जो कहते हैं ना थोड़ा सा मेंटल इतनी ज्यादा समझदार सी नहीं है। इसके 2 बच्ची हैं छोटी छोटी, एक बच्ची बीमार है परमानेंट,
बुजुर्ग जो हमारे अंकल है वो भी बुजुर्ग ही हैं। और ये हमारे साथ भी खड़े हैं भाई प्रवीण जो बिजली वाला है, मेरी टीम 1 लक्ष्य केवल सेवा का रेगुलर डोनर भाई है। इसकी ड्यूटी यहीं पे है गोपालपुर गांव में, और पहले भी एक बार इसकी मदद यहाँ करता गए थे, तो ये आया होगा इस तरफ, तो इसको पता लगा वो एक बार फिर मदद की जरूरत है, भाई ने बताई, भाई को मदद आज फिर, तो इसी के आज मदद करने के लिए फिर से दोबारा से आए हैं। और इस परिवार को हम बताते हैं, जब भी प्रवीण भाई है यहाँ पे या और भी कोई भाई बताएगा, जब भी इस परिवार को जरूरत पड़ेगी 2 महीने का 4 महीने का राशन पानी, ये अपने परिवार को अपना पेट पात आराम से पाल सके, हम फिर पहुंच जाएंगे यहाँ पर। बस इसी के साथ में ज्यादा ना बताते हुए बस यही है कि इस प्रकार का और भी कोई परिवार होता है गोपालपुर में नहीं, मतलब कहीं भी हमारी जो हमारी वीडियो देखते हैं तो उसकी भी वहाँ भी हेल्प करी जाएगी, किसी को मना नहीं किया जाएगा। राम राम, जय हिंद। हमारे साथ में आए मेरे बड़े भाई मास्टर मनोज, जो एक शिक्षक है और गोपालपुर में उन्होंने शिक्षा भी दी है बच्चों को, क्योंकि इनका विशेष लगाव रहा, कई साल यहाँ पोस्टिंग रही है। तो 2 बात ये भी आपके सम्मुख रखेंगे। नमस्कार भाई सभी साथियों को, सभी ग्रामवासियों को। गरीब कल्याण संस्था 1 लक्ष्य सेवा दोनों आज एक ये हमारी आंटी है, इनकी मदद के लिए आई हैं। और इसके हालात तो भाई आज मैंने पहली बार ऐसा देखा है, क्योंकि हम गांव में ज्यादा नहीं गए, इसलिए आज ये प्रवीण ने बताया कि गोपालपुर और पीपली में कोई ज्यादा अंतर नहीं है, ये दोनों एक ही गांव है, आसपास के गांव हैं, हमारा दुख सुख एक ही है। तो हमें कोई भी अगर गोपालपुर हो या पीपली में हम सब समान मानते हैं यहाँ। अगर ऐसा कोई और भी परिवार हो तो हमारे को आज बताओ, और हर समस्या का समाधान है भाई। जैसे दमल भाई फौजी ने, प्रवीण ने बताया, भाई देवेंद्र ने बताया, अश्विनी भाई कौशिक ने बताया, तो ये जो भी सेवा होगी, जो भी मदद होगी, और भी कोई इसके अलावा हमारे आसपास में कोई और भी कोई गरीब भाई हो तो उनकी भी मदद करेंगे हम। और सभी साथी जो हमारे इसमें टीमों में शामिल हैं, जो दानवीर हैं, उन सभी साथियों का धन्यवाद है। देखो भाई, ऐसे ऐसे परिवारों की यहाँ मदद की जाती है, जो आपका पैसा इन गरीबों तक पहुँचता है। और ये पैसा देख लेना ये कैसा मकान है इनका, तो हम तो ये सोच रहे हैं भाई, अगर हमारे पास कोई अच्छा सा कोई ढंग से आ गया तो इनके मकान की कोई जितनी भी हो सकेगी और सुविधा कराएंगे, लैट्रिन बाथरूम या जो भी होगा। तो हम आश्वासन दे हैं गांव गोपालपुर में। और ये तो यहाँ का तो भाई मैं सबको जानता भी हूँ, गोपालपुर के सरपंच से भी कह दूंगा और भाई उनसे भी कहूँगा, अगर आपकी पूरी मदद करेंगे। सबको धन्यवाद है। तो भाई इनकी हालत देखकर भाई धमल फौजी ने बताया, जो गुड़िया है, जो गुड़िया है वो भी इनकी तरह मानसिक हालात बिल्कुल ठीक नहीं है, इनके बहन जी के बिल्कुल ही मानसिक हालात ठीक नहीं है। और लड़की के भी धमल भाई फौजी ने बताया है, लड़की भी इसी तरीके से बिल्कुल एक तरह से कोमा में है। तो भाई जो हमने जो सपना संजोया है ना, जो मैंने आपको बताया भी, जो हम एक एम्बुलेंस की अगले नेक्स्ट 1-2 महीने के अंदर जो एम्बुलेंस ले रहे हैं, तो इन परिवारों को जरूरत पड़ेगी एम्बुलेंस। इनके लिए कौन पैसा देगा, कौन किराया का पैसा देगा, कौन रोहतक चंडीगढ़ तक एम्बुलेंस लेके जाएगा। बिल्कुल फ्री सेवा होगी। मार्च 2024 के अंदर हम कोशिश करेंगे, मार्च 2024 के अंदर ऐसे परिवारों के लिए एक एम्बुलेंस की व्यवस्था भी करने जा रहे हैं। और धन्यवाद करूंगा अपने सभी साथियों का, धन्यवाद करूंगा धमल भाई फौजी का, धन्यवाद करूंगा प्रवीण भाई का, जो ऐसे परिवारों से रूबरू कराते हैं। तो भाई ग्रामवासियों से फिर दोबारा से नम्र निवेदन करता हूं, भाई कम से कम ऐसे परिवारों को थोड़ा सा जरूर देखें। और हम तो कोशिश कर रहे हैं, थोड़ा हमारा जो मोटिव है वो आप लोगों का, आप युवा साथियों को भी थोड़ा इसके बारे में समझाने का, ताकि ऐसे गरीब परिवार परेशान न रहे। मैं चाहूंगा इसके बारे में 2 बात मेरे छोटे भाई अश्विनी कौशिक और जरूर बोले। भाई आप सभी को मेरा नमस्कार। आज गरीब कल्याण संस्था पीपली और 1 लक्ष्य सेवा टीम, दोनों संस्थाएं गोपालपुर गांव में इस गरीब माता जी की मदद करने के लिए, इनका आशीर्वाद लेने के लिए यहाँ पहुंचे हैं। और यहाँ पहुंचकर, इस परिवार में पहुंचकर जो पीड़ा सभी के दिल में उभरी है, उसका बयान नहीं किया जा सकता। क्योंकि खुद मानसिक रूप से अपाहिज, बेटी अपाहिज, एक बेटी बीमार, रहने को घर नहीं, इससे बड़ी विपदा और भगवान क्या देगा।
धन्यवाद करते हैं हम, हमारे सदस्य हैं जो हमारे साथी हैं, प्रवीण भाई जो यहाँ पे बिजली विभाग में कार्यरत है, उन्होंने इस परिवार तक इस दोनों संस्थाओं को पहुंचाया और इस परिवार की मदद करने का सौभाग्य गरीब कल्याण संस्था और 1 लक्ष्य सेवा टीम को मिला। धन्यवाद करता हूं मैं उन सभी दानवीर भाइयों का कि जो हम अपने दोनों संस्थाओं में अपना दान देकर इन गरीब परिवारों तक हमें पहुंचने में, हमारे राशन देकर पहुंचने में मदद करते हैं। आपका दिया हुआ दान ही हम इन गरीब परिवारों में लेकर आते हैं और इनकी दुआएं आपके पास वापस लेकर आते हैं और इनकी दुआओं में ही वो असर है जो भगवान के पूजा में असर होता है। हम तो एक ही बात कहते हैं कि नर सेवा नारायण सेवा और गरीब की सेवा भगवान की पूजा। अगर गरीब के घर में उजाला कर दिया तो भगवान का आशीर्वाद आपको अवश्य मिलेगा, ये 100% सत्य है। मंदिर मस्जिद में सभी जाओ, लेकिन इन गरीब घरों में भी जाकर इनकी पूजा करो, इनकी सेवा करो, भगवान अपने आप आशीर्वाद देगा। और नारी शक्ति जो हमारी है, मैं धन्यवाद करता हूं जो गरीब कल्याण संस्था और लक्ष्य सेवा टीम में नारी शक्ति जुड़ी हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद की बधाई की पात्र हैं कि वो अपना कीमती समय और अपना सहयोग दोनों संस्थाओं में भेजते हैं। जितने भी दानवीर भाई है गरीब कल्याण संस्था के और 1 लक्ष्य सेवा टीम के, सभी को कोटि कोटि प्रणाम करते हुए, ज्यादा समय न लेते हुए इस माता जी को विश्वास, यकीन और भरोसा दिलाते हैं कि जब जब आपको इन दोनों संस्थाओं की जरूरत पड़ेगी, ये दोनों संस्थाएं आपके लिए 24 के 24 घंटे दिन और रात हमेशा तैयार रहेंगी। और भगवान आपको दीर्घायु दे और भगवान आपको संबल दे, भगवान आपको खुशी दे। इसी प्रार्थना के साथ आपका आशीर्वाद लेकर जय हिंद, जय भारत।